हेलो, प्लीज़ स्टूडेंट्स देखते जरा, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन करा था उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक वाज रूरल डेवलपमेंट। एक बार मैं आप लोग को थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ जो आप लोग पढ़कर भी आए होंगे। हमारे चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट। बातें नहीं भाई, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? रूरल डेवलपमेंट। मैंने क्या कहा था, अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो आपको किस एरिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा? रूरल एरिया को। क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि कितने % आबादी हमारी वहाँ रहती है? 65% आबादी। अब रूरल डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहली बात है, जो रूरल एरिया में प्रॉब्लम्स है ना उसको क्या करो? सॉल्व करो। जब तक रूरल एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे ना सर, आप गारंटी लिख के ले लो, कुछ नहीं होने वाला। वो लोग कल भी तरस रहे थे, आज भी तरस रहे हैं और आगे भी तरसते रहेंगे अगर इस प्रकार के हिसाब किताब चलेगा तो। अब रूरल एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉब्लम है क्या। कुछ बच्चों ने बोला जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, किसी ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी ने कहा एजुकेशन, किसी ने कहा इरिगेशन फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी, पॉवर्टी, हेल्थ, रूरल क्रेडिट और एग्रीकल्चर मार्केट, जो मैंने लास्ट में लिया था वाला पॉइंट। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मैंने मेंशन करा था कि अगर इरिगेशन की बात करें तो लगभग 46% हमारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनको इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। 54% फार्मर आज भी किस पे डिपेंड करते हैं? रेनफॉल पे, जो कि एक तरीके से शो कर रहा है बैकवर्डनेस को। किसको शो कर रहा है? बैकवर्डनेस को। फिर मैंने क्या कहा था कि इन प्रॉब्लम्स को जो आपने लिस्ट आउट करा है इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो रूरल एरिया अपने आप क्या होने लग जाएगा? डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट में क्या था? सबसे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको क्या करो? इंसान कैसे डेवलप होंगे? जब उनको एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स और नॉलेज दे दी जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपका इंफ्रा है इकोनॉमी का नहीं तो रूरल एरिया का, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वो हेल्थ बेटर करो। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये हो गया कि सर कहीं ना कहीं जो भी आपके फार्मर्स और टिलर्स के बीच के रिलेशन है वो, प्लस आज़ादी के टाइम पे ना ध्यान रखना जिसको जितनी जमीन मिली ना सबने हथिया ली। अब क्या हो गया? वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को सही करने के लिए क्या जरूरी है? लैंड रिफॉर्म्स। जो बच्चे यहां बैठे जिनको रिफॉर्म्स का मतलब नहीं पता वो ध्यान रखेंगे, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? सुधार। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी अमंग दी फार्मर्स। उसके बाद है एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना। सर गरीबी को दूर करने से बेटर मतलब होगा क्या सर? लिविंग कंडीशन इंप्रूव होगी वहां के लोगों की। फिर 5वें स्टेप पे था डेवलपमेंट ऑफ दी प्रोडक्टिव रिसोर्स। अब जो हमारे फार्मर्स है ना, जो हमारे फार्मर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? उनको नॉन एग्रीकल्चर एरिया में भी ना कुछ अर्निंग के सोर्स दिखाए जाए। क्या दिखाए जाए? अर्निंग के सोर्स। जैसे मैंने बताया था हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, पशुपालन कर सकते हो, ठीक है ना, पापड़ बनाने का काम है सर, ठीक है ना, और मैंने अचार बनाने का काम भी बताया था सर। मैंने बताया था एक एग्जांपल कि इंडियंस में क्या है कि जो गांव देहात से अचार बनकर आता है ना सर, वो बड़ा मिस करते हैं लोग। अगर प्रॉपरली बन जाए ना, इनका काम सिस्टम बन जाए। और इसका बेस्ट एग्जांपल दिया था मैंने अमूल मिल्क सोसाइटी जो है। आप जो आज आप लोग के पास जो अमूल दूध आता है ना सर, वो एक टाइम पे कैसे शुरुआत हुई थी? किसानों से मिल्क लिया, आगे शहरों में बेचा, मिल्क लिया, शहरों में बेचा। ये पूरा पैटर्न था सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने शुरुआत करी थी रूरल क्रेडिट के साथ। किसके साथ शुरुआत करी थी? रूरल क्रेडिट के साथ। रूरल क्रेडिट का मतलब क्या है? रूरल फैमिलीज को क्या मिल जाए? लोन मिल जाए। अब लोन चाहिए क्यों है सर? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रूरल फैमिलीज है उनके पास इतना पैसा सरप्लस में नहीं है कि वो अपनी गुजारा कर सके। तो सीड्स, फर्टिलाइजर्स और मशीन्स, इन सबको क्या करने के लिए? परचेज करने के लिए। दूसरा मैंने क्या लिखवाया था कि जब फसल बोई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोइंग, और जब फसल की कटाई होती है, ठीक है, या कोई बार यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा जब फसल मार्केट में क्या होती है? सेल होती है। इस बीच में ना जो दौर होता है या जो गैप होता है उसको क्या बोला जाता है? जेस्टेशन पीरियड या जेस्टेशन गैप बोल दिया जाएगा। अब ये नाना करते हुए 4 से 5 महीने का है सर। कितने महीने का है? 4 से 5 महीने का। इस 4 से 5 महीने को बिताना है तो पैसा तो होना चाहिए सर। तो इस बिताने, ये जो 4 से 5 महीने का पीरियड है इसको बिताने के लिए सर उसको क्या चाहिए? लोन चाहिए। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए अचानक से किसी फार्मर के घर में कोई भी इस प्रकार का इवेंट हो जाए सर, तो भी उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये 2-3 रीजन मैंने लिखवाए थे
जो किसको इंडिकेट कर रहे थे कि रूरल क्रेडिट चाहिए क्यों। मीनिंग वगैरह भी आप लोगों ने लिखा था, ठीक है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हो? रूरल क्रेडिट का मीनिंग नहीं लिखा? ओके चलो, रूरल क्रेडिट का मीनिंग लिखो। लाओ बुक दिखाओ, एक TR जैन दे दो और एक संदीप गर्ग, कि कंसेप्ट को बेटर समझ पाए। एक मिनट बच्चों, ये हो गई हमारे पास रूरल क्रेडिट, ठीक है। लाओ लिखो जरा। रूरल क्रेडिट मीन्स, सब जने लिख रहे हैं भाई? रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट टू rural families because rural credit is the lifeline of एग्रीकल्चर। ये लाइन आपको पेपर में देखने को मिल सकती है कि जो रूरल क्रेडिट है ना, उसको क्या बोला जाता है? किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे लिखेंगे देयर आर few reasons for rural credit। कुछ रीजंस है जिसकी वजह से किसानों को रूरल क्रेडिट चाहिए। सुमित, अभी जो मैंने पिछली क्लास को रिवाइज करवाया, उसमें मैं आपको क्या नजर आया कि कौन कौन से रीजन है जिसको हम लोग को लिखना चाहिए यहाँ पर रूरल क्रेडिट के लिए? कौन कौन से रीजन लिखेंगे हम लोग? बोलो। अभी तो आपने देखा था, आप लोग देख भी सकते हो, मैं दोबारा से आप लोग हेल्प करता हूँ। क्या क्या रीजन थे सर? रीजन कहाँ गए? अच्छा, उसी पे थे क्या पेज में? अच्छा, यहाँ पे थे, हाँ ठीक है। एक बार देखो भाई, रीजन देखो क्या क्या रीजन है। क्या परचेज करने के लिए? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स, एक्स्ट्रा लैंड परचेज करनी है। सर क्या चाहिए? रूरल क्रेडिट। दूसरा रीजन क्या? अगर उसको अपना सही से कौन सा टाइम पीरियड बिताना है? जेस्टेशन पीरियड बिताना है, तो क्या चाहिए? लोन। अगर उसको अपने घर में कोई फंक्शन को कवर करना है तो क्या चाहिए सर? लोन। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर वापस से यही रीजन लिखेंगे। अगर आप लोगों ने मीनिंग नहीं लिखा तो मीनिंग के साथ ये रीजन लिख के जरूर आएगा, ठीक है ना। पहला रीजन लिखो, टू परचेज seeds, fertilizers, machines, etc। ठीक है, डन। एक तो इसमें आ जाएगा सीड्स वाला पॉइंट। दूसरे पर लिखूं, to fulfill the needs of farmers during gestation period, ठीक है, gestation period। ठीक, अब एक बात का जवाब देंगे सब जने, सोचना सब नहीं है, जवाब को एक आधा बच्चा देगा। रूरल क्रेडिट आपको चाहिए, रीजन तो ये है, ठीक है, लेकिन इससे फायदा क्या मिलेगा? देखो, माना ये रीजन है, लेकिन इसी रीजन की वजह से सिर्फ नहीं हो सकता, सरकार को कुछ फायदा भी नजर आना चाहिए, तभी सरकार क्या करेगी? किसानों को क्या देगी? लोन देगी। मैं आप लोगों को एक नाम लिखवाता हूं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना तो होगा ये, एटलीस्ट पढ़ा नहीं होगा तो नाम सुनाइए।
नाबार्ड, नाम सुना है? रेज योर हैंड। अब ये नाबार्ड बनाया गया, आप जरा सोचेगा कब बनाया गया? 12 जुलाई 1982। इसके जो हेड है ना वो है हर्ष कुमार भनवाला। अब अगर सरकार किसी बंदे को अपॉइंट भी कर रही है, कोई संस्था भी बना रही है कि रूरल क्रेडिट मिल सके, अच्छा इसकी फुल फॉर्म एक बार देख देता हूं, कुछ बच्चों को याद होगी, कुछ को नहीं याद होगी। तो फुल फॉर्म थी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब जो बच्चे पहली बार इस शब्द को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसको समझे, देखे जरा जरा। आपने क्या रीड करा? पहला वर्ड क्या रीड करा? यानी कि राष्ट्रीय बैंक है। कैसा बैंक है? जो स्टेट लेवल पे काम करेगा, नेशनल लेवल पे काम करेगा, पहली बात। और सीधे तौर पर लिखा हुआ किसके लिए काम करेगा? और अब अगर सरकार ने कोई संस्था बनाई है जो कि इतने बड़े लेवल पे काम करेगी, तो कोई तो बेनिफिट होने चाहिए ना इस लोन को देने के, कोई तो बेनिफिट होने चाहिए। तो बेनिफिट सीधा सा है, बहुत सीधा सा बेनिफिट है कि जो फार्मर्स है ना, जो कौन है, उनकी इनकम को क्या किया जाए? बेटर किया जाए। इनकम बेटर हो गई तो उनके जो हालात हैं, यानी कि सिचुएशंस हैं, वो अपने आप क्या हो जाएगी? बोलो, बेटर हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे अगर मैं आप लोगों को या आपके माँ बाप आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपको बेनिफिट दे रहे हैं, क्यों? वो सीधे तौर पे चाहते हैं कि आगे चल के आप अच्छा कमा सको और आप अपनी लाइफ अच्छे से बिता सको। तुम्हारे पेरेंट्स एक चीज़ बोलते हैं ना तुम्हारे को, बेटे हमने तो अपना जीवन जी लिया, हम तो चाहते हैं, बोलो भूमिका, क्या बोलते हैं? भूमिका बताओ घर पे क्या सुनने को मिलता है? हम तो चाहते हैं कि तुम अपने अच्छा सा जीवन जी लो। बेटे हमारे माँ बाप ने तो इतना भी नहीं पढ़ाया हमारे को जितना हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, यही तो बोलते हैं ना पेरेंट्स। तो अगर बेसिक सेंस समझा जाए पेरेंट्स को क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम भैया अपने लाइफ को बेटर कर लो, जिससे कि आने वाला कल तुम्हारा बेटर हो सके। और एक बड़ा भ्रम पाल रखा है तुम्हारे सबके दिलों में, बस ये 2 ही साल हैं पढ़ने के, उसके बाद तो बेटा मौज ही मौज है, ये बस 11वीं 12वीं है, इसको अच्छे से पढ़ ले गए तो मजे ही मजे। सब झूठ है भैया। जब तक जीवन है तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक आपको, अगर आप पढ़ाई की फील्ड में तो पढ़ाई भी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए सर। तो इसके नीचे एक लाइन, मतलब ये जो बेनिफिट वाली लाइन है वो लिखे सब जने, लिखेगा, इन्वर्टेड कोमा में करके लिखेगा, हो सकता है आपको देखने को मिले। ठीक है, रूरल क्रेडिट is one of the most important factor because it helps in agricultural production, प्रोडक्टिविटी एंड आखिरी में अल्टीमेटली फार्मर काम कर किस लिए रहा है? इनकम के लिए। एंड इनकम ऑफ फार्मर्स। ठीक है, डन। ठीक, चलिए सर। तो ये तो मीनिंग हो गया किसका भाई? बोलो, किसका मीनिंग हो गया? रूरल क्रेडिट का। ठीक है ना। अब जरा आगे चलते हैं, और कंसेप्ट को लेते हैं। रूरल क्रेडिट के टाइप्स। 1 मार्क के क्वेश्चन है बस ये, तो 1 मार्क की तरह ही डिस्कस करेंगे इनको। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, अच्छा रूरल क्रेडिट की टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। अब जरा 2 मिनट पेन रोको और जरा सुनो, पहले सब जने लिख लेना, क्योंकि शॉर्ट 1 मार्क के क्वेश्चन है तो कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। अगर किसान ने लोन लिया है, क्या लिया है? लोन लिया है, फार्मर ने रूरल क्रेडिट लिया है,
उसका जो लोन का टाइम पीरियड है कितना है, 6 महीने से लेकर 12 महीने मैक्सिमम माना जा रहा है, यानी कि अप टू 1 साल, अप टू 1 ईयर, सॉरी, अप टू 12 मंथ्स तक या 1 साल तक अगर किसान ने लोन लिया है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, शॉर्ट टर्म। अब पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है वो फार्मर किन नीड्स को पूरा करने के लिए लेगा, किन नीड्स को पूरा करने के लिए लेगा। टाइम पीरियड तो सबको याद हो जाएगा एक ही बार में, लेकिन किन नीड्स को पूरा करने के लिए लेगा, तो आंसर इज वेरी नाइस, सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो छोटे छोटे खर्चे होंगे उन्हीं को तो पूरा करेगा, किससे पूरा करेगा, शॉर्ट टर्म से। उसके बाद आता है मीडियम टर्म, जिसका टाइम पीरियड फ्रॉम 1 ईयर टू कितना होगा, 5 ईयर्स, इस बीच में है। जैसे इसको अगर आप लोग को बड़ी डेली लाइफ के हिसाब से समझाऊं तो जरा समझिएगा, फिर उसके बाद बुक उस पर लेके आता हूं। बच्चे आप बताइएगा, अगर हम लोग मोबाइल फाइनेंस कराते हैं, आजकल तो सब जने मोबाइल फाइनेंस कराते हैं ना, तो मोबाइल फाइनेंस कराते हैं तो जनरली उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, आप लोगों ने देखा होगा 15-20 हज़ार का मोबाइल है, तो उसकी जो किस्तें बनती हैं, EMIs बनवाते हो आप लोग, वो कितनी बनवाते हो, कितने मंथ की जनरली, कुछ आइडिया है, 6, 7, 8, ये है ना मैक्सिमम। दैट मीन्स छोटा सामान है, कौन से टाइम पीरियड के लिए, डन। अब आ जाओ, अगर आप लोगों ने स्कूटी या बाइक फाइनेंस करवाई है, क्या करवाई है, स्कूटी या बाइक फाइनेंस कराई है, जनरली उसकी जो किस्तें बनती है ना, आपने नोटिस करा होगा कितने टाइम पीरियड की बनती है, कुछ जन बताना चाहेगा, चेतन बताना चाहोगे, कुछ आइडिया, नो आइडिया, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, ये जनरल टाइम पीरियड होता है। अगर आप कभी किससे पूछेंगे ना कि किसी ने स्कूटी फाइनेंस कराई, पूछना उससे फाइनेंस कराई है, वो कहेगा हाँ, तो कितने टाइम पीरियड की, वो कहेगा 2 साल, 2 साल की किस्तें बनवाई है, 30 महीने की किस्तें बनवाई है, 3 साल की किस्तें बनवाई है, तो वो जो टाइम पीरियड होगा मीडियम। अगर किसी ने कार ली है या जमीन ली है, क्या लिया है, या होम लोन, क्या लिया है, समझते ना। अब अगर होम लोन लिया है ना सर, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 15 साल, 20 साल, इतना टाइम पीरियड होता है। तो जो होम लोन है वो छोटा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है सर। तो ध्यान रखेंगे, जो बड़े अमाउंट के लिए टाइम, बड़ी जो चीजें हैं उसके लिए जो जा रहा है वो लॉन्ग टर्म लोन जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए मैंने थोड़ा सा आइडिया इसलिए दिया कि आपको दिमाग में रहे। अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 5 साल से लेकर 20 साल। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन बता देता हूँ जो आप लोग के और मेरे बीच में क्रिएट हो सकती है, वो क्या है, कुछ जगहों पर ना यहाँ पर मीडियम टर्म में, ठीक है, 1 साल की जगह क्या लिखा हुआ है, 15 महीने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 15 महीने। मैंने जो पढ़ा है, मैं आपको देखो क्लियरली बता रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन का पॉइंट बन सकता है। 15 महीने लिखा हुआ है, मैंने जो पढ़ा है वो 1 साल पढ़ा हुआ है, जो मेरे को मेरे टीचर्स ने सिखाया और जो मैंने अलग अलग लेवल पे पढ़ाई करी है। अगर आपकी बुक में, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसमें 15 महीने लिखा है, आपके स्कूल के टीचर ने 15 महीने बोला है, तो मैं आपको बस ये कह सकता हूँ कि जब तक स्कूल के एग्जाम हो तो 15 महीने लिख देना, लेकिन जो बोर्ड का एग्जाम होगा ना, जो बोर्ड का एग्जाम होगा वहां पे आप लोगों को 1 साल से लेकर 5 साल ही लिखना है, क्योंकि CBSE ने भी इसको 1 साल से 5 साल ही माना है। कल कंफ्यूजन हो उसको मैंने आज ही आप लोगों को बता दिया, तो दिमाग में रखना कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कंफ्यूजन की। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मीडियम टर्म का लोन लेना है तो क्या क्या जरूरत हो सकती है, जैसे इक्विपमेंट्स लेने, क्या लेने। अच्छा, एक चीज बताओ, आप लोगों ने सुना होगा ना, एक खेतों के चारों तरफ क्या करवानी होती है, फेंसिंग, ठीक है, कुआं खुदवाना है, क्या खुदवाना है, कुआं, डिगिंग वेल्स, ठीक है ना। तो जो छोटे मोटे काम है जिसमें बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगना, बहुत कम पैसा भी नहीं लगना, उसको कौन सा टाइम पीरियड लेके चलेंगे हम लोग, मीडियम। अगर आपको आ जाए कि लॉन्ग टर्म लोन फार्मर क्यों लेगा, लॉन्ग टर्म लोन फार्मर क्यों लेगा, कौन सी जरूरत को पूरा करने लेगा, तो सर एक क्या पड़ेगा, बोलो, परचेज ऑफ लैंड, ठीक है। ट्रैक्टर खरीदना है सर, क्या खरीदना है, या मान लो थ्रेसिंग मशीन खरीदनी है, क्या खरीदनी है, हार्वेस्टिंग मशीन कहते हैं ना उसको। तो नाम से ही पता लग रहा है सर, जहां पे आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, जहां पे आपको क्या करनी है,
बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सर कौन सा खर्चा होगा? लॉन्ग टर्म खर्चा होगा, जहाँ पे आपको अप टू फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर है सर, छोटे मोटे खर्चे होंगे वो। और बहुत छोटे खर्चों के लिए कौन सा सर लोन लेना है? शॉर्ट टर्म। 1 मार्क के लिए या तो ये आपको टाइम पीरियड पूछेगा या ये जरूरत पूछेगा। फटाफट से नोट करो, 1 मार्क के हिसाब से नोट करना है, तो उसमें कोई ज़्यादा डीप में नहीं जाना है।